Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says three identical capacitors C1, C2, and C3 have a capacitance of 1 microfarad each, and they are initially uncharged. All right. They are connected in a circuit as shown in the figure. C1 is then filled completely with a dielectric material of relative permittivity epsilon r. The cell electromotive force is 8 volt. First, the switch S1 is closed while the switch S2 is kept open. When the capacitor C3 is fully charged, S1 is opened and S2 is closed simultaneously. When all the capacitors reach equilibrium, the charge on C3 is found to be 5 microcoulomb, the value of epsilon r. epsilon r है क्या बच्चों? रिलेटिव परमिटिविटी. ठीक है, आपको बेसिकली यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू बतानी है. ऑलराइट, तो बच्चों देखिए, वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, क्या लिख सकते हैं? ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर लिख सकते हैं. ठीक है, या फिर देखिए हम स्टडी स्टेट से देखिए हमने यहाँ पर स्टार्ट कर रखा है. तो यहाँ पर हमें क्या बताना है? बेसिकली चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या कर रखा है? गिवन कर रखा है, और हमें एप्सिलॉन आर बताना है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर भी लिख सकते हैं. ऑलराइट, तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं. इनिशियली देखिए बच्चों, उसने क्या बोल रखा है? ये आपकी क्या बैटरी, कोई बैटरी है. ठीक है, और यहाँ पर C1 C2 C3 तीन क्या यहाँ पे कैपेसिटर है. इनिशियली तीनों चार्ज है. ठीक है, यानी कि तीनों का चार्ज जीरो के इक्वल होगा. ठीक है, C1 में हमने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फिल कर दिया है. ठीक है, C1 में क्या कर दिया हमने? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फिल कर दिया. ठीक है, इस तरीके से आपका सर्किट है. ये आपका यहाँ पर एक दो स्विच है. ठीक है, ये स्विच आपका नाम आपका S1 दिया हुआ है. ठीक है, और यहाँ पर आपका S2 स्विच है. ये आपका कैपेसिटर इस तरीके से कनेक्टेड है वहाँ. ठीक है, ये आपके क्या है? दो कैपेसिटर इस तरीके से कनेक्टेड है, और ये कैपेसिटर यहाँ पर एक इस एंड पर कनेक्ट कर रखा है. ठीक है, ये हम बता सकते हैं. इसका ये आपका C3 है. तीनों का कैपेसिटेंस देखिए आपका 1 माइक्रो फैरेड के इक्वल है, लेकिन अब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख देंगे तो फिर वो आपका इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, जिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखने से कैपेसिटेंस क्या करता है? आपका इंक्रीज कर जाता है. ठीक है, ये सिचुएशन आपको यहाँ पर गिवन कर रखी है. ठीक है, और क्या यहाँ पर आपकी बैटरी बैटरी कितनी है? आपकी 8 V0 आपका देखिए बच्चों 8 वोल्ट गिवन कर रखा है. ये कितना आपका? 8 वोल्ट है. ठीक है, इसको अपने स्विच S1 और ये आपका स्विच S2 है, इतना गिवन कर रखा है. द स्विच S1 इज क्लोज. पहले हमने क्या किया? स्विच S1 को क्लोज कर दिया. ठीक है, देखिए हम इसके यहाँ पर क्लोज कर देंगे तो क्या होगा? ये सर्किट कंप्लीट, तो करंट फ्लो करने लग जाएगी ऐसे. इस वाली बीच वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगी क्योंकि ओपन है. ठीक है, अगर करंट फ्लो करेगी तो देखिए ये वाला कैपेसिटर क्या होने लग जाएगा? आपका चार्ज होने लग जाएगा. यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? आपका नेगेटिव चार्ज आएगा. ठीक है, ये क्या होने लग जाएगा? चार्ज. और कितना चार्ज हो जाएगा? देखिए Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं आपका C × V. C3 कैपेसिटेंस देखिए तीनों के 1 माइक्रोफैरेड है. ठीक है, और वोल्टेज कितनी अप्लाई? 8. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 8 × 1 यानी कि 8 माइक्रोकूलम के इक्वल इस पर आपका चार्ज स्टोर हो गया. चार्ज स्टोर कितना हो गया? 8 माइक्रोकूलम. या फिर हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने लिख सकते हैं? आपका 8 माइक्रोकूलम लिख सकते हैं. कितने लिख सकते हैं? आपका 8 माइक्रोकूलम. ठीक है, 8 माइक्रोकूलम सॉरी 8 वोल्ट के अक्रॉस क्या हो जाएगा? इसके अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस. देखिए चार्ज कैसे फाइंड आउट होता है? कोई भी कैपेसिटर है, अगर हमें उसके आजू बाजू पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप पता है, मान लीजिए डेल्टा भी होता है, तो चार्ज कैसे लिखते हैं? C इंटू मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीरो था, यहाँ पर 8 था, तो 8 वोल्ट और इस पर 8 माइक्रोकूलम का चार्ज आ गया. ठीक है, अब देखिए कोई सिचुएशन है, उसने बोल रखा है कि फर्स्ट द स्विच S1 इज क्लोज, ठीक हो गया. व्हेन द कैपेसिटर C3 इज फुली चार्ज हो गया, मतलब इस पर आपका 8 माइक्रोकूलम का चार्ज आ गया. ठीक है, S1 इज ओपन. अब हमने S1 को क्या कर दिया? ओपन कर दिया, और S2 को क्लोज कर दिया. अब आपका सेकंड सर्किट ही हो गया. ठीक है, तो ये वाला सर्किट अब आपका क्या हो गया? ओपन हो गया, तो उस पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी. ठीक है, अब आपका कैपेसिटर C3 चार्ज है, तो इसके कारण आपके करंट क्या होगी? डिराइव होगा. ठीक है, ये क्या करेगा? करंट को डिराइव करेगा. व्हेन ऑल द कैपेसिटर रीच इक्विलिब्रियम, जब तीनों ही कैपेसिटर अपने इक्विलिब्रियम रीच कर लिए, यानी कि स्टेडी स्टेट आ गया, सैचुरेशन आ गया, द चार्ज ऑन C3 इज फाउंड टू बी 5 माइक्रोकूलम. इस पर आपका चार्ज कितना हो गया? 5 माइक्रोकूलम. इनिशियली कितना था? 8 माइक्रोकूलम. तो यानी कि 3 माइक्रोकूलम आपका C1 और C2 पर क्या हो गया? आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया. तो आपको एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या करनी है? यहाँ पर से कैलकुलेट करके बतानी है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैं क्या बता सकता हूँ? C1 और C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? देखिए C1 और C2 के अक्रॉस आपका 8 वोल्ट है, यहाँ पर जीरो था, यहाँ पर कितना? 8 वोल्ट. ठीक है, तो मैं ये यहाँ पर से क्या बता सकता हूँ? ठीक है, जितना C3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगी, उतना C1 और C2 के अक्रॉस कंबाइंड होगी. एंड C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? चार्ज भी बता सकते हैं. हम यहाँ से क्या बता सकते हैं? चार्ज. ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर KVL लगा लेता हूँ. ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन कैपेसिटर लगा लेता हूँ. यहाँ पर देखिए आपके कितनी ड्रॉप होगी? यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं इसको Q3/C3. ठीक है, इट्स मस्ट बी इक्वल टू. ठीक है, हम देखिए ये आपका बैटरी की तरह एक्ट करेगी, तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव, इस प्लेट पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा. ये नेगेटिव से एंड कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक है, तो देखिए हम लिख सकते हैं आपका यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए तो Q3+C3 प्लस में आएगा. फिर हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गए तो कितना आ जाएगा? आपका माइनस. इस पर आपका चार्ज मान लीजिए आपका Q1 स्टोर्ड है. ठीक है, C1 कैपेसिटेंस पर. C1 नहीं है इसका कैपेसिटेंस, C1 पहले था, लेकिन इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया है. ठीक है, तो आप लिख लेंगे, हो जाएगा एप्सिलॉन आर टाइम्स C1. C1 कितना है? इसको भी सिंपली चलो C1 लिख लेते हैं.
और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस, देखिए इसके अक्रॉस कितना आएगा, इसके अक्रॉस ड्रॉप आएगी माइनस Q2 डिवाइडेड बाई C2, इट इज इक्वल टू जीरो। ये आपने यहाँ से केवीएल लगा के इतना आ गया। ऑलराइट, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, Q1 और Q2 पर तो देखिए यहाँ पर दोनों पर सेम चार्ज आना है, तो Q1 Q2 की वैल्यू सेम हो जाएगी। इसको आप यहाँ से ऐसे लिख लीजिए, Q3 डिवाइडेड बाई C3, इट मस्ट इक्वल टू Q1 और Q2 के यहाँ पे दोनों इक्वल है बिकॉज दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख लीजिए, यहाँ से आपका 1/एप्सिलॉन आर प्लस 1 लिख लीजिए सिंपली। और देखिए C1 C2 C3 तीनों की वैल्यू इक्वल थी, तो आप इसको भी यहाँ से क्या कर लीजिए, कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको C1 लिख लिया, C1 से आपका ये कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो C1 C2 C3 तीनों की वैल्यू कितनी है आपकी, सेम है। ये भी क्वेश्चन में क्लियर कर रखा है। तो बस अब आपको क्या करना है, Q3 की वैल्यू आपको पता है कितनी बची किस इंस्टेंट पे, 5 माइक्रोकूलम, तो आप इसको सॉर्ट कर लीजिए। 5 माइक्रोकूलम ये हो गया। Q1 क्या था आपका, इस पर आपका जो चार्ज रहेगा, ठीक है, इस पर चार्ज कितना है आपका Q1, वो आपको फाइंड आउट करना है। 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करके बता रही है। ठीक है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू को आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। ऑलराइट, Q1 Q2 देखिए आपका इस पर चार्ज था, Q3 आपका, ये हमने देखिए यहाँ पर से थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक होगी, इसको देखिए हम फिर से लिख लेते हैं। ये आपका देखिए इस पर चार्ज कितना था आपका Q1 Q2, और इस पर कितना चार्ज आपका Q3 देखिए किस इंस्टेंट पर कितना, 5 माइक्रोकूलम, तो उसके यहाँ पर से आप 5 माइक्रोकूलम लिखेंगे। ठीक है, Q1 और Q2 इक्वल है, और उसकी वैल्यू कितनी है आपकी, उसकी वैल्यू कितनी है आपकी, देखिए इस पर आपके 3 माइक्रोकूलम के इक्वल आएगी, कितनी आएगी, 3 माइक्रोकूलम के इक्वल, तो यहाँ पर से आप 3 माइक्रोकूलम लिख लीजिए, क्योंकि देखिए टोटल चार्ज 8 माइक्रोकूलम था ना, 5 इस पर तो 3 इस पर होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का हम यहाँ से बता सकते हैं। ऑलराइट, तो ये आपका यहाँ पर से ऐसे सिचुएशन हो जाएगी। फिर आपका 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर की वैल्यू ही आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है, प्लस आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका 5/3 इट इज इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन आर प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन आर की वैल्यू 5/3 -1 करके तो 2/3 के इक्वल हो जाएगी, और यहाँ से आपकी एप्सिलॉन आर की वैल्यू 3/2 यानी कि 1.5 के इक्वल हो जाएगी। ऑलराइट, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका आंसर 3/1.5 या फिर 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।